बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। टुडे स्पेशल में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रबड़ी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस बनती है, इजी रेसिपी है। इस खीर को आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं, बगैर खोया शामिल किए और बगैर किसी क्रीम डाले। ये बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार खीर तैयार होगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 किलो फुल फैट क्रीम दूध लेकर इसको कढ़ाई में डाल दिया है और इसका फ्लेम ऑन कर दिया है। खीर के अच्छे टेस्ट के लिए ज़रूरी है दूध का गाढ़ा होना और अच्छी क्वालिटी का होना। दूध जितना अच्छा होगा ना तो खीर का रिज़ल्ट इतना ही अच्छा आएगा। जब तक दूध को उबाल आता है तब तक ये दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर 3 डबल रोटी के मैंने स्लाइस लिए हैं और ये हाफ़ कप चावल हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से धोकर 2 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से नरम हो जाएं। अब ये बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। इसके अलावा ये 1 कप दूध है, ये मैंने पहले से बॉयल किया हुआ दूध है। अब इसको शामिल करूँगी एक ब्लेंडर जग में और इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप चावल। इसका मैंने पानी रिमूव कर दिया है। फिर इसमें ये डबल रोटी के स्लाइस इनको 2 पीस में करके ऐड करूँगी और फिर इसको ब्लेंड करके एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दूध को भी उबाल आने लगा है। अब इसमें ये चावल और डबल रोटी का जो पेस्ट बनाया है इसके अंदर ऐड करेंगे। इस पेस्ट के डालते ही फ़ौरन से मिक्स कर लेना है। नीचे ये जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसलिए फ़ौरन से इसमें चम्मच चला देना है और कुछ देर इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। और साथ ही ये 4 छोटी इलायची इसको इस तरह से ओपन करके ऐड करेंगे। चावल और ब्रेड का जो पेस्ट है वो बहुत जल्दी नीचे लग सकता है। पेस्ट शामिल करने के बाद अगर थोड़ी सी भी देर की ना तो फिर ये चावल की गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो फिर इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से ये सेट होती हैं। अब इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक चावल थोड़े कुक हो जाएं और थोड़ी सी ये थिक हो जाए। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये थोड़ी सी थिक हो गई है। ये देखिए चावल थोड़े से फूल चुके हैं। अब इस स्टेज पर आप मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको पकने के लिए छोड़ भी सकते हैं। कोई भी काम करते या चलते फिरते 2 से 3 मिनट बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है। मैंने मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये काफ़ी थिक हो गई है। जो इसकी साइड्स पर खीर लगती है इसको इस तरह से स्पैचुला की मदद से खीर में मिक्स करते जाएंगे। इससे खीर में एक गाढ़ापन जल्दी आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इससे क्या होता है कि मलाई के लच्छे से आ जाते हैं खीर में, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। खीर की जो कुकिंग होगी वो मीडियम फ्लेम पर ही होगी, हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना। अच्छा, इसमें गाढ़ापन ब्रेड की वजह से भी जल्दी आ जाता है। इसमें जो हमने ब्रेड डाली है ये हमारी खीर को बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट देगी। तो जब बगैर खोए के आप इस खीर को बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसमें खोया नहीं डाला है, क्योंकि हमने रिप्लेस किया है खोए को ब्रेड से, जो कि वही टेस्ट देती है जो खोया देता है। और खीर हमारी बहुत रिच और क्रीमी बनेगी। इस टाइम पर मैं कैवड़ा एसेंस हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस इसको मिक्स करेंगे। खीर तो तकरीबन हमारी तैयार हो ही गई है। साथ ही साथ इस खीर में डालने के लिए शुगर का कैरमल तैयार कर लेते हैं। तो कैरमल बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ली है। आप शुगर कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसको हम पकाएंगे लो फ्लेम पर। तब तक पकाएंगे जब तक चीनी जो है वो कैरमलाइज्ड नहीं हो जाती और जितने भी शुगर के क्रिस्टल हैं जो घुल नहीं जाते। तो इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे लो फ्लेम पर। आंच हमने बिल्कुल लो रखनी है, तेज़ आंच पर चीनी जल जाएगी। लो फ्लेम पर इसका ब्राउन कलर लाना है, क्योंकि इसका कैरमल का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर ही होता है। तो देखें चीनी में एक कलर आने लगा है, तो इसको ब्राउन होने तक ही पकाना है। चीनी के क्रिस्टल घुल चुके हैं और ये परफेक्ट कलर आ चुका है, हमें यही कलर चाहिए। शुगर हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये जल जाएगा, कड़वा हो जाएगा और फिर पूरी खीर में जले की स्मेल आ सकती है। तो इस स्टेज पर पानी या दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने इसमें हाफ़ कप दूध शामिल किया है और अब इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पका लेंगे जब तक दूध और कैरमल आपस में अच्छी तरह मिक्स नहीं होते। तो अब ये अच्छे से घुल गए। इसको हम शामिल कर देंगे अपनी खीर में। इसकी वजह से भी खीर का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा और बिल्कुल खोए मलाई जैसा टेस्ट बनेगा। अब कैरमल को अच्छे से खीर में मिक्स करेंगे
और ये देखें, इसको मिक्स करते ही ऐसे लग रहा है जैसे हमने खीर को बहुत पका पका कर बनाया हो, लेकिन हमने तो इसको बहुत इजी तरीके से बनाया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़े से कटे हुए बादाम। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ना भी ऐड करें तो भी काम चलेगा क्या, दौड़ेगा, क्योंकि इस खीर का जायका ड्राई फ्रूट के बगैर भी बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का होगा। तो बस अब हमारी खीर रेडी है। इससे ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और थिक हो जाती है। जी, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली रबड़ी खीर तैयार है और ये टेस्ट में बहुत लाजवाब है। मैंने इसको थोड़े से बादाम से डेकोरेट कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी, इसके बाद इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में खीर ठंडी पसंद करते हैं। अगर आपको गर्म पसंद है तो आप गर्म भी खा सकते हैं। तो बस इसे रूम टेम्परेचर पर पहले रखेंगे, फिर 2 घंटे फ्रिज में रख देंगे या ओवरनाइट छोड़ दें। जितना ज़्यादा रखेंगे ये यम्मी लगेगी। जी, तो हमारी खीर जो है वो ठंडी हो चुकी है। मैंने ओवरनाइट इसको छोड़ दिया था। अब चेक कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी रिच और क्रीमी लग रही है। लग रहा है ना कि हमने इसको बहुत ही पका-पका कर बनाया है, लेकिन हमने तो इसको बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाया है। इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा, स्मूथ और बहुत ही मज़ेदार है और ऐसे है मुँह में जाके घुलने वाली। बहुत अलग से ज़बरदस्त टेस्ट की है, जैसे खोए मलाई वाली हो। आप खाएँगे तो बस खाते ही रह जाएँगे। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।